अगर कोई शख्स बार बार आपके जहन में आए तो असल में क्या हो रहा होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा शख्स जिससे महीनों सालों से बात नहीं हुई, वो अचानक दिल के दरवाजे पर दस्तक क्यों देने लगता है? क्या ये मोहब्बत है या आजमाइश, दिमाग का वहम है या रूह का पैगाम, या इत्तेफाक है, या अल्लाह का कोई छुपा हुआ इशारा? आज हम इसी राज को खोलेंगे, क्योंकि दिल में अचानक उभरने वाली यादें कभी मामूली नहीं होती। वो या तो सुकून बनकर आती हैं या सबक बनकर। जब कोई शख्स तुम्हारे जहन से निकलना छोड़ दे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल में कोई बात रखना चाहता है। ये बात या तो सुकून का दरवाजा है या सबक का आईना। दिमाग कहता है ये सिर्फ एक पुरानी याद है, रूह कहती है ये दो रूहों का खामोश मुकालमा है, और अल्लाह कहता है मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता। अगर इसकी याद तुम्हें मुस्कुराहट देती है और अल्लाह की तरफ ले जाती है तो ये खैर का इशारा है। अगर ये याद तुम्हें उदास करती है और अल्लाह से दूर, तो ये आजमाइश का ताजियाना है। साइंस कहती है मिरर न्यूरॉन्स की बदौलत जब हम किसी के करीब होते हैं तो उसके जज्बात को अपने अंदर महसूस करते हैं, जैसे हल से दिल तक खामोश राब्ता कायम हो जाता है। सूफी फरमाते हैं जब तुम इसे शिद्दत से याद करोगे तो वो भी तुम्हें याद कर रहा होगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत में फासले खामोशी से पल भर में मिट जाते हैं। रूहानियत कहती है अल्लाह ताला सच्ची कुर्बत में फासले मिटा देता है और दो दिलों को एक दूसरे से जोड़ देता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है जब तुम्हारा दिल किसी की याद में तड़पे तो समझ लो कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन याद रखो सच्ची जगह अल्लाह के सिवा किसी को न दो। जब दिल किसी इंसान को बुत बना ले तो अल्लाह की गैरत जगती है। वो याद को तकलीफ बना देता है ताकि बंदा टूट कर वापस अपने रब के दर पर आ जाए। अगर वो शख्स तुम्हारे लिए नुकसानदेह था और फिर भी उसकी याद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, तो ये रूहानी वार्निंग है। ये इशारा है कि तुम्हारा जख्म अभी तक नहीं भरा। जब दिल किसी को शिद्दत से याद करे तो साइंस कहती है गहरे रिश्तों में जज्बात एक दूसरे को छू लेते हैं। रूहानियत कहती है अल्लाह फासले भुला देता है और दिलों को मिला देता है। सच्ची मोहब्बत की याद कभी अजियत नहीं देती। वो याद दिल में सुकून भरती है, आंखों से दुआ निकालती है और रूह को अल्लाह के करीब करती है। इस्तिग़फ़ार सबसे बड़ा इलाज है। हर याद के साथ 100 बार इस्तग़फ़िरुल्लाह कहो, शैतान की वसवसे भाग जाएंगे और दिल अल्लाह का घर दोबारा पाक हो जाएगा। अपने आप से पूछो क्या ये याद मुझे मेरे मकसद हयात से दूर कर रही है? अगर जवाब हाँ है तो फौरन उठो, कोई नेक काम करो, कोई गरीब की मदद करो या कुरान की तिलावत शुरू कर दो। याद रखो तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है। इसमें सिर्फ वही जगह पाए जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाए। जो तुम्हें थकाए, उदास करे, रोके, उसे खालिक के सुपुर्द कर दो। वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जुदाई हमेशा मोहब्बत है नहीं होती, कभी वो अल्लाह का सबक होती है। जो सीख लिया वो आज़ाद हो गया, जो उलझा रहा वो अभी इम्तिहान में है। अगर तुम इसे याद करके उसकी खुशी की दुआ मांगते हो, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या ना हो, तो ये तुम्हारी रूह की बुलंदी की अलामत है। ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत का इशारा है। आखिरी कौल, जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो अल्लाह खूब जानता है। इससे छुपाओ मत, इससे मांगो। वो तुम्हारे दिल को सुकून देगा या तुम्हें इस सुकून तक पहुंचने का रास्ता दिखा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अक़वाल दिल से दिल तक पहुंचने के हैं, लिए हैं। अगर कोई कौल तुम्हें छू गया हो या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी याद है जो पीछा नहीं छोड़ती, तो कमेंट में जरूर लिखें। शायद आपका एक जुमला किसी के दिल का बोझ हल्का कर दे। अपना और अपने दिल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम सबको सुकून क़ल्ब अता फरमाए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे।